नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज आप लोग को हम कक्षा 9वीं के लेसन नंबर 2 के कुछ शेष बचे हुए टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस दूसरे नंबर लेसन का और बहुत सारे टॉपिक को जो है कि बताया जा चुका है। ठीक है ना। अब बच क्या गया है, तो बचा है इस अध्याय में मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है ना। तो मिश्रण का पृथक्करण हम आज आप लोगों को बताएंगे, जिसमें पहले हम किस टाइप के मिश्रण को पृथक्करण करना है पहले उसके टाइप जानेंगे। तो हमारे अध्ययन के लिए जो है कि 3 टाइप के मिश्रण कोर्स में है। ठोस ठोस का यदि मिश्रण हो तो उसको कैसे अलग करेंगे, ठोस द्रव का मिश्रण हो तो उसको कैसे अलग करेंगे, और द्रव द्रव का मिश्रण हो तो उसको कैसे अलग करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं किस तरह का, यदि 2 ठोस आपस में मिल गए हों तो उसका पृथक्करण करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो ठोस ठोस मिश्रणों का पृथक्करण करने के लिए 3 विधियां हम अपनाते हैं। उपयुक्त विलायक के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा और चुंबक के द्वारा। ये जो है कि 3 विधियां हैं। तो फर्स्ट विधि उपयुक्त विलायक के द्वारा। इसमें इस विधि का जब हम उपयोग करते हैं तो देखते हैं कि जो 2 ठोस मिले हुए हैं उसमें से एक ठोस जल में घुलनशील हो और दूसरा क्या हो, जल में अघुलनशील हो। तो ऐसे मिश्रण को हम उपयुक्त विलायक विधि के द्वारा पृथक्करण कर लेते हैं। करते क्या हैं भाई, तो हम करते ये हैं कि एक उपयुक्त विलायक में मिश्रण को घोलते हैं। जैसे चीनी और बालू का मिश्रण है, हम क्या किए, ये जल में घोल दिए तो चीनी तो घुल जाता है और बालू नहीं घुलता है। अब हम कीप और फिल्टर लगा करके इसको छान देते हैं तो बालू छन करके अलग हो जाता है और विलयन में चीनी और आ जाता है। इस तरह से चीनी अलग और बालू अलग हो जाता है। और दूसरा मेथड है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम करते हैं तो पहले ये समझना होगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए और इसको नोट करते चलिए। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें कि किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, इसे कुछ हम जानते हैं कि किसी भी ठोस को गर्म करेंगे तो पहले वो गलेगा, फिर गर्म करेंगे तो वह भाप बनता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एंथर। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिसको गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधे जो है कि गैस में बदलते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो ऐसे मिश्रण में जैसे सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण हो और उन लोगों को अलग करना है भाई, तो यही ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा करते हैं। लेते हैं एक चाइना डिश, इसमें दोनों मिश्रण सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण ले लिए, स्टैंड लगाकर बर्नर लगाकर इसको गर्म करते हैं और ऊपर कीप उल्टा करके रख देते हैं। जब गर्म करते हैं तो ऊर्ध्वपातन जो अमोनियम क्लोराइड है गर्मी पा करके वो सीधे भाप में बदलता है और सोडियम क्लोराइड पहले द्रव अवस्था में जाता है। ये भाप ऊपर उड़ता है, यहाँ पर जम जाता है, ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इसके द्वारा हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है कि हम 2 पदार्थों को अलग करते हैं। तीसरा विधि है चुंबक के द्वारा। तो इसमें ऐसे 2 ठोसों का पृथक्करण करते हैं जिसमें कि एक ठोस चुंबकीय गुण रखता हो और दूसरा बिना चुंबकीय गुण का हो। जैसे सल्फर और आयरन का मिश्रण है। तो आयरन लोहे का टुकड़े का, तो लोहे का टुकड़ा चुंबक को खींचेगा और सल्फर नहीं खींचता है। तो एक लेते हैं चाइना डिस्क में दोनों का मिश्रण और उसके ऊपर एक बड़ा सा चुंबक दौड़ा देते हैं
तो जितने भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होंगे सब चुंबक में चिपक जाते हैं, सब निकल जाता है, और सल्फर और चुंबक इस विधि द्वारा, चुंबक विधि द्वारा पृथक्करण हो जाता है। तो इस तरह से ठोस ठोस मिश्रण को हम उपयुक्त विलायक के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा और चुंबक के द्वारा इस विधि से पृथक्करण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा बच गया ठोस द्रव मिश्रण का पृथक्करण। इसको कैसे करते हैं तो इसके बाद हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हम बता दिए हैं ठोस ठोस का मिश्रण। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को ठोस द्रव का मिश्रण। ठोस द्रव यदि मिश्रित हो तो उसके मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए हम जो है कि 6 विधियां का उपयोग करते हैं। पहला है छान कर। तो कैसे मिश्रणों को हम छान कर अलग करते हैं, तो ऐसा ठोस किसी द्रव में घुला हो जो कि अघुलनशील, मिला है लेकिन वो घुला नहीं, अघुलनशील है। जैसे पानी में चाक, मिट्टी, बालू ऐसे मिला हुआ है, तो उसको क्या करते हैं हम कि फिल्टर पेपर से छान लेते हैं तो अघुलनशील ठोस अलग हो जाता है और जो द्रव वाला मिश्रण है वो छान करके आ जाता है। तो इस विधि का उपयोग करते हैं, पहला छान करके। दूसरा है क्रिस्टलन के द्वारा। कैसे क्रिस्टलन करते हैं, तो जिस द्रव में ठोस घुला हो उसका खूब गर्म करके गाढ़ा विलयन बनाते हैं, और उस विलयन को जो हम ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे वह ठोस क्रिस्टल में बदलने लगता है, और उस क्रिस्टल को छान करके अलग करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्रिस्टलन के द्वारा। ठीक है, तीसरा नंबर है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। कोई सॉलिड है किसी द्रव में घुला हो, कोई ठोस द्रव में घुला हुआ है, तो भार के विधि के आधार पर, जैसे दूध से हम लोग क्रीम निकालते हैं, तो इस विधि का उपयोग करते हैं। उस लिक्विड को उच्च सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाते हैं, तो भार, अधिक भार वाला जो ठोस है बीच में एकत्रित हो जाता है, और द्रव जो है कि अलग चला जाता है, और उसको अलग निकाल लेते हैं और ठोस को अलग निकाल लेते हैं। तीसरा है क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। क्रोमेटोग्राफी में छोटी छोटी मात्रा में जो ठोस उपस्थित होते हैं उसको अलग करते हैं। ठीक है ना, जैसे स्याही है, एंजाइम है, विटामिन से ऐसे ठोस है किसी द्रव में घुले हो, तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि उपयुक्त जो है कि कॉलम लेते हैं, उसमें उपयुक्त एब्जॉर्बर भर देते हैं। जब मिश्रण को डालते हैं तो वह एब्जॉर्बर उन मिश्रणों को अलग अलग भाग में अवशोषित कर लेता है, और उन भागों को हम उपयुक्त विलायक के द्वारा डाल करके धीरे धीरे क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये होता है क्रोमेटोग्राफी। अब पांचवा नंबर है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है भाई, तो ठोस है और द्रव है, दो मिश्रण है, जैसे नमक है घुला हुआ है, अलग करना है भाई, तो हम क्या करते हैं कि एक चाइना डिश लेते हैं, बर्नर लगाते हैं, और इस द्रव और ठोस के मिश्रण को हीट करते हैं। तो द्रव जो है कि वाष्प बन करके उड़ जाता है, और जो ठोस, जैसे सोडियम क्लोराइड ही जल में घुला है तो पानी उड़ जाएगा, और सोडियम क्लोराइड ठोस के रूप में इसमें है कि प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम वाष्पीकरण द्वारा कर लेते हैं। डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है भाई, कि वह क्रिया जिसमें कि द्रव को वाष्प में बदलना और उस वाष्प को फिर द्रव में बदलने की क्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला हो जिसमें कि एक का वाष्प बनता हो और दूसरे का वाष्प नहीं बनता हो, ठीक है ना। तो गर्म करते हैं तो द्रव वाष्प बन करके ऊपर उठता है और एक संघनित नली में पास होकर के ठंडा होकर के अलग हो जाता है, और ठोस जो है कि दूसरे पात्र में रह जाता है। तो इस प्रकार से ठोस द्रव मिश्रणों का पृथक्करण हम लोग करते हैं, ठीक है ना।
तो इसके लिए ये विधियाँ छान कर क्रिस्टलन के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा और वाष्पन के द्वारा करते हैं। और रह जाता है हमारा तीसरा मिश्रण द्रव द्रव का, तो इसको आप लोग हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इस टॉपिक का आप लोग अध्ययन कीजिए, ठीक है, ओके।